हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहे होंगे। थोड़ा लेट हो गया आज मुझे लंच बनाने में। इस टाइम तक तो कर लेते हैं। आज कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। भिंडी कट करके रखी हुई थी, लेकिन फिर लगा कि ये डिनर में बना लेंगे। दोपहर के टाइम में ना रोटी खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद दाल चावल बनाने का तय हुआ, क्योंकि सिंपल राइस या फिर नॉर्मल जैसे राइस होते हैं मटर के या फिर किसी भी चीज़ के, तो वो कल ही शायद हमने खाए हैं चना दाल राइस, तो इस वजह से दाल चावल हमने बनाए हैं। तो 3 से 4 बार मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया। दिखाया एक ही बार, लेकिन 3 से 4 बार किया है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के सोख होने के लिए रख दिया है। फिर एक कुकर में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला। मेरा कंटेनर कितना अच्छा लग रहा था ना। और इसमें अभी मैंने जीरा डाल दिया। हींग मैंने निकाल के रखी थी, लेकिन फिर भी नहीं डाली। वो डब्बी एज इट इज़ वापस रख दी मैंने। मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, मतलब ऐसे ही काम चला लेती हूँ। फिर प्याज डाला, फिर लहसुन इस तरीके से कट कर करके डाल दी है। प्याज जो है बहुत जल्दी हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ हो गया था तेल हमारा गर्म। तो फटाफट से डालते ही प्याज हमारे ब्राउन होने स्टार्ट हो गए थे। तो इसमें मैंने जो है टमाटर इस तरीके से एक पूरा काट के डाल दिया है और चला लेंगे इसको। फिर अभी इसमें हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। बस इसमें और कुछ नहीं डालने वाला है। फिर से चला देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि नीचे मसाला लगना स्टार्ट हो गया। तो ये दाल चावल जो है सबके फेवरेट होते हैं, स्पेशली अरहर की दाल तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ना ही पसंद हो। कुछ कुछ लोग नहीं खाते, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी है तो थोड़ा बहुत उसका नुकसान भी होता है, तो ये बादी वगैरह करती है। मैं भी कभी कभी इसको अवॉइड करती हूँ, लेकिन हाँ, फेवरेट मेरी यही दाल है। काली दाल और चना दाल और भी 2-3 दालें हैं जो मैंने शादी के बाद खाना स्टार्ट किया है, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती थी। तो कुकर लगा दिया है, ढक्कन लगा दिया, मीन्स आई मीन टू से। और 4 से 5 सीटी लगवाएंगे, क्योंकि दाल को मैंने बहुत ज़्यादा देर तक भिगोया नहीं है। दूसरी तरफ जो है मैं जीरा राइस बना रही हूँ, और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद, मतलब सालों बाद समझ लो, दिनों बाद तो नहीं बोलूँगी, ये वाला कुकर जो है निकाला है। ये मेरा न्यू कुकर था। इससे पहले भी एक कुकर था जो मैंने शायद मतलब वापस कर दिया था, एक्सचेंज करके कुछ और ले लिया था, इसी तरीके का था, छोटा। तो ये न्यू है, यूज़ नहीं कर रही थी मैं, लेकिन हाँ कि दूध उबाल के मैंने रख दिया था, कि नया नहीं है ये कह सकते हो। तो इसमें मैंने चावल छौंक दिए हैं, जीरा राइस। देखते हैं दोनों में से कौन जल्दी बनता है। चावल तो मैं बताती हूँ 1 सीटी में हो जाएंगे नॉर्मली। दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हुआ भी ऐसे। देखो हमारे चावल पहले हो गए, दाल जो है सीटी मतलब सारी लग चुकी है उसमें, लेकिन प्रेशर आउट होना बाकी है। इसका प्रेशर आउट हो गया था। तो ये देखो हमारे खिले खिले से चावल यानी बनके तैयार है। हमारे जीरा राइस चावल यानी पता नहीं क्या बोला मैंने। थोड़ा सा मेरे को ना बोलते बोलते कन्फ्यूज़न हो जाता है, और एक उसमें फ्लो में बोल रही होता है ना, तो सोचती हूँ कट ना लगाऊँ, चाहे भले ही थोड़ी बहुत गलती हो जाए, लेकिन कट ना लगाऊँ। और दूसरी तरफ हमारी दाल भी बन के तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने एक तो रंग वाली मिर्ची नहीं डाली, उसका भी बड़ा अच्छा तड़का आता है। ऊपर से एक तड़का नहीं लगाया, लेकिन हाँ, सिंपल सी दाल चावल ना एक अलग ही सुकून होता है खाने का, दोपहर के टाइम स्पेशली। रात के टाइम ना मज़ा नहीं आता, ऐसे लगता है बस खाएंगे और लेट जाएंगे। दोपहर के टाइम तो ये रहता है कि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो खाना हजम सा हो जाता है। और ये रे दिया के फेवरेट पापड़, जो कुछ इस तरीके से मैंने गैस पे सेक लिए थे। दिए बोल से जला दिए, लेकिन हो जाता है यार ऐसे ना, इसी तरीके से होते हैं गैस पे। तो मैं यहाँ पर दिया की प्लेट लगा रही हूँ। दाल डाल ली कटोरी में। इस वाले उसमें ना आती नहीं है प्लेट में ना दाल अच्छे से, मतलब क्वांटिटी में आती नहीं है। कटोरी में रख दो, कटोरी एकदम फिट आती है, और दाल भी बच्चा अच्छे से खा लेता है। तो ये रही दिया की प्लेट, और फिर अपनी प्लेट भी लगा लूँगी। और खाना देखो मैंने बिल्कुल माप के बनाया है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल सही क्वांटिटी में बनाया। बल्कि चावल मैंने ना ज़बरदस्ती थोड़े ज़्यादा ही ले लिए थे, और बच्चे देखो इतने से हैं। अब मैंने कहा इसको क्या ही बचाऊँ, दीयू को पूछती हूँ, दीयू ले ले तो ठीक है। तो चलते हैं हम कमरे में, दिया और मैं दोनों मिल के खाना खाते हैं। अच्छा, आज हमें थोड़ा लंच में जैसे लेट हो गया ना, वो इस वजह से भी हुआ क्योंकि आज ईद की छुट्टी है। और आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। बहुत सारे मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो ईद सेलिब्रेट करते हैं,
और काफ़ी अच्छे से करते हैं। मैं मतलब यूट्यूब पे भी कई लोगों के जैसे व्लॉग वगैरह इस टाइम पे दिखते रहते थे, रोज़ों के टाइम पर अच्छा लगता था। वो स्पेशली वो इफ्तारी का टाइम ना, इतने सारे खाने पीने रख के जैसे वो बैठते थे। और दिया बोलती थी, मम्मी आप भी ऐसे किया करो ना, इतना सारा बनाया करो ना, इतना सारा वो किया करो ना। मतलब देख के ना कुछ इंटरेस्ट सा जाग जाता है, खाने पीने का मन कर जाता है। भले ही लाइफ में आप इतना कुछ ना खाते पीते हो, लेकिन मन कर जाता है। और अभी मैं ना दिया को देख रही थी, मुझे लगा किचन में कुछ कर रही है, और कर ही रही थी वो, मतलब कुकिंग खेल रही थी। और मुझे बहुत डर लगता है कहीं गैस ना गलती से ऑन रह जाए, तो बस मैं उसको वही चेक कर रही थी, लेकिन वो थी बाथरूम के आगे। फिर यहाँ पर मैं ना कूलर को जो है वॉश करूँगी अच्छे से। कूलर मैंने कल ही निकाला था, मुझे लगा कि मुझे ना इसको बाहर रखना चाहिए, बाहर बैठते टाइम लगाना चाहिए, और वो मैं करूँगी भी। बैठूँगी जब भी बाहर की तरफ लगा लिया करूँगी। इस रूम में भी सही है, काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी, आगे आप देखिएगा। और मैं क्या कह रही थी, आप लोगों को ईद से रिलेटेड बात कर रही थी। तो देखो यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो ईद को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर मैं किसी से कनेक्टेड हूँ, पर्सनली मैं किसी से मतलब बात करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो वो हुमा मैम है, जो कि मोमडन है, ईद सेलिब्रेट करती हैं। और उससे पहले जैसे कि हमारा स्कूल का स्टाफ था, तो काफ़ी सारे लोग ईद को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, शायद एक ही हफ्ता हुआ होगा, हुमा मैम के फादर जो है एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनको कुछ बोलूं, और बोलना बनता भी नहीं था कि ईद मुबारक वगैरह, क्योंकि रोज़ों के टाइम पर ही उनके जो पापा हैं वो चले गए, उनको छोड़ के हमेशा के लिए इस दुनिया से। और बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ था, क्योंकि अंकल जो है ना मुझे मिलते रहते थे स्कूल टाइम पे भी, जब वो छोड़ने आते थे हुमा मैम को। बाकी मैं और हुमा मैम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो गए थे एक दूसरे से। वो मेरी शादी से पहले मेरे घर पे बहुत ज़्यादा रुकती थी, शादी वाले टाइम पे भी रुकी थी, फेरों के टाइम पर भी। आप देख सकते हो मेरी अगर पुरानी वीडियो देखोगे। और उन्होंने मेरी शादी में रस्में भी निभाई हैं, जो कलशा उठाती है छोटी बहन, तो उन्होंने उठाया। हालांकि वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन उन्होंने ही उठाया था, क्योंकि मेरी कोई और मतलब ना तो सिस्टर थी, मैं ही सबसे छोटी थी, तो कोई और सिस्टर वगैरह भी नहीं थी, तो उन्होंने ही उठाया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था अंकल का। अंकल ने मेरी शादी में मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया था, आंटी तो रोने भी लगी थी मुझे देख के, क्योंकि यार होता ही है, लड़कियों को देख के ना सभी मतलब करने वो अटैच हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही रिश्ता था। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं अभी तक हुमा मैम को फ़ोन कर लूँ, शैंकी हो के भी आ गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हुमा मैम को फ़ोन भी कर लूँ, मैंने अभी तक नहीं किया है। और समझ में नहीं आता, सच बता रही हूँ, कि इस दुख को मैं कैसे किस तरीके से बांटूँ किसी का, क्योंकि मैं जानती हूँ पापा को खोने का दर्द क्या होता है। दिया के लिए भी मैं बहुत बुरा फील करती हूँ, बहुत बुरा फील करती हूँ मैं दिया के लिए, कि एक जो खुशी है दिया को मैं वो कभी भी नहीं दे सकती। पापा का प्यार उसको मतलब कभी ये फील भी नहीं होगा कि क्या होता है पापा का प्यार। हमने तो बहुत फील किया है, हमें पता है क्या होता है उसको, मतलब उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। उसके लिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। कई लोग मुझे दूसरी शादी के लिए भी बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए मतलब दूसरी शादी कोई मायने नहीं रखती, मुझे करनी ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि प्रपोजल आते नहीं है, ऑफ़र आते नहीं है, लेकिन वो मेरी खुद की चॉइस है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मैंने पेंशन बनवाई थी ना, तब भी काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे अरे मत बनवाओ पेंशन, मेरे घर वालों को भी बोल रहे थे। लेकिन जब हमें पता है हमारा डिसीजन लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है, तो मैंने वो पेंशन बनवाने में भी देर नहीं की थी। मेरी पेंशन बन गई थी, बहुत जल्दी बन गई थी, क्योंकि मुझे शादी करनी ही नहीं लाइफ में, मुझे अकेले ही रहना है और बहुत अच्छे से रहना है। कहते हैं ना कि जन्म जो है चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, तो अगले जन्म में भी वो इंसान तभी मिलेगा जब उसका बन के रहोगे। और मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ। सब लोग बोलते हैं दीपक बहुत ज़्यादा लकी है कि उनको मैं मिली जो उनको इतना प्यार करती हूँ। तो देखो मैं उनको इतना प्यार इसलिए करती हूँ क्योंकि वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। और रिश्ता कोई भी हो दोनों तरफा होता है, एक तरफा रिश्ता नहीं चलता है ना। तो दोनों तरफ मोहब्बत बहुत बढ़िया थी, दीवानगी थी, जो अभी तक मेरी तो चल रही है, और उनकी भी होप सो चल ही रही होगी। मेरे साथ है, मुझे फील होता है, मुझे अच्छा लगता है। फाइनली मेरा ये जो नेक बैंड है ये हो चुका है ठीक। 4 से 5 दिन लग गए इस नेक बैंड को ठीक होने में, क्योंकि मैं भैया को देख के आई थी, मैंने बताया उनको, मैंने कहा एक टाका इसका हट गया है, बस वो ही ठीक होना है, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है, इसकी कोई वायर बीच में से नहीं हटी है। अधिकतर ईयरफोन में चार्जर में यही होता है कि बीच में से अगर मोड़ मार के रखो चीज़ें
तो वो टूट जाती है। ये मुझे दीपक ने सिखाया था। मैं क्योंकि लपेट के रखती थी, चार्जर हो चाहे कुछ भी हो, ये ऐसे खुला ऐसे ही फेंक के रखते थे। कई बार मैं बोलती भी थी, मैंने कहा तुम्हें रखने की तमीज नहीं है, तुम ऐसे ही रखे रखते हो चीज़ें। तो वो बोलते थे कि ऐसे करने से बीच में से तारे बिल्कुल बारीक सी होती है, टूट जाती है, चीज़ें चलती ही नहीं है। तो अभी मैं करती हूँ ये सारी चीज़ें, उस टाइम नहीं करती थी जब वो थे, और नहीं खरीद लेती थी उस टाइम पे चीज़ें खराब होने के बाद। लेकिन अभी इसी चीज़ें संभाल के रखती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ मैं, है ना। पहले मैं मतलब ऐसी थी, अल्लड़ सी थी बहुत ज़्यादा। कोशिश तो मैं मतलब पहले वाली लाइफ में जैसे थी वैसे एक्टिव होने की कोशिश करती हूँ काम के अलावा, लेकिन नहीं हो पाती, अपनी पर्सनल लाइफ में एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। तो ये नेक बैंड के बारे में बता रही थी। ये भैया ना बार बार भूले जा रहे थे इसको ठीक करना, उन्हें याद ही नहीं रहता था, इसलिए 4 से 5 दिन लग गए। कल भी मैं गई हूँ और बोल के आई हूँ उनको, तो कल मुझे ये मिल गया बिल्कुल ठीक ठाक। 50 रुपये इसमें लगे हैं ठीक होने में, बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा मेरे पास एक और है, मैंने खरीदा था 600-700 रुपये में, लेकिन जो बात इसकी है ना वो किसी की भी नहीं है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसका साउंड बहुत बढ़िया है। और इसके साथ का ना एक पहले भी था, तो ये शैंकी का है, शैंकी वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। वो इतना यूज़ नहीं करता, मेरा थोड़ा यूज़ ज़्यादा है। और मुझे अच्छा लगता है रात के टाइम पर सैड सॉन्ग लगा के दीपक की याद में सो जाना है ना दियो। रोती भी हूँ कई बार, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, अच्छा लगता है मुझे रोना भी ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी मतलब मन होता है कि रो लूँ, अभी ना रोऊंगी, थोड़ी देर बाद रोऊंगी, ऐसे प्लानिंग करके कौन रोता है। लेकिन वो मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करती, बस रोती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, सुकून सा मिलता है ना। दिल दुखी हो जाती है लेकिन कभी कभी। और हाँ, मैं जैसे कि अभी आपको बता रही थी कि रिश्ते नहीं आते या कुछ नहीं आता, तो देखो सब कुछ होता है लाइफ में, सब कुछ। और कई लोग तो बोलते हैं अरे करनी हो ना तो बताना। अभी मम्मी के घर पे कोई आए थे, तो वो मम्मी के सामने बोल रहे थे, मम्मी बोल तो रही थी, मम्मी कह रही कैसे बोल रहे थे ना वो कि करनी हो तो बताना। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता लाइफ में कुछ, हम बताते नहीं है, क्योंकि वही चीज़ होती है जिस गली जाना नहीं उसके बारे में बात क्या करनी। मतलब एक कंटेंट नहीं बनाना चाहिए कि आज आया रिश्ता फिर ये किया फिर वो किया। सबकी लाइफ में चीज़ें चलती रहती है। मुझसे भी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी होगी जिनके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके लाइफ पार्टनर चले गए कुछ है, कई लोगों की लेट शादी होती है या जो भी है, तो ढूंढते रहते हैं, तलाश जारी रहती है, सबकी तलाश जारी रहती है ना। तो लाइट चली गई, मैंने सच बोला इसलिए लाइट चली गई है। और ये हमारी दिया, दिया दियो को कैसे वाल लगाती हूँ मैं, दिया। तो मैं कमज़ोर कभी कभी चेहरे से लगती हूँ, लेकिन बिना काजल के लग रही हूँ। ऐसे ना हुई मैं कमज़ोर, पता नहीं कब मैं कमज़ोर होंगी। और कमज़ोर ऐसा होना चाहिए कि वज़न घट जाए, बिल्कुल 5-6 किलो कम हो जाए, ऐसे कमज़ोर हो तो बात बने, है ना भाई दियो। ऐसे कमज़ोर हो तो बात बने। और मौसम ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा आंधी सी चल रही है, लग रहा आएगी आंधी बारिश या जो भी है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, घर संभालते हैं अपना, कहीं उड़ जाए आंधी में। और बस शादी हमारे लिए तो नहीं बनी, एक ही शादी निभा लूँ वही बहुत है, दूसरी तो मेरे बस की है ही नहीं। कई बार मैं बता चुकी हूँ, कई बार इस बारे में बातें कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के स्टिल सवाल जवाब चलते ही रहते हैं। और आसपास वाले भी पता नहीं अजीब सा ही सोचते होंगे कि कैसी है ना। लेकिन क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। मैं मतलब चेंज होना पसंद नहीं करती हूँ। चेंज हो गई मैं, दीपक के लिए हो गई, बाकी और किसी के लिए मैं नहीं हो सकती। मैंने खुद को तुझ में बुला दिया, पता नहीं मिटा दिया तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा और फैमिली का भी रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। दोबारा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। मुझे ऐसा लगा मैंने रिपीट कर दिया